हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को 2021 चालीसा काल में पास्का पर्व की तैयारी में ये आध्यात्मिक साधना में स्वागत करता हूँ। हर साल ईसा मसीह का पुनरुत्थान पर्व मनाने के लिए हम 40 दिन 40 रात तैयार करते हैं। ये काल हम सबों के लिए आशीष का काल है, मन परिवर्तन का काल है, प्रायश्चित का काल है और ईश्वर के पास लौटने का समय है। माँ कलीसिया हम सबों को एक सुंदर, एक अच्छा समय प्रदान की है ताकि हम अपने जीवन में उतरकर ये देख सकें क्या हम सचमुच में ईश्वर के द्वारा दिए हुआ उस मार्ग पर चलते हैं। क्या हम सचमुच में ईश्वर के प्रिय बेटा बेटियां हैं। क्या हम सचमुच में प्रभु ईसा मसीह का बेटा बेटियां हैं, या हम सचमुच में ईश्वर के प्रिय चुने हुए प्रजा हैं। और इसलिए आज मैं आप सबों को आध्यात्मिक इस साधना में, इस 40 का काल की यात्रा के समय आपके जीवन में परिवर्तन लाने, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा लाने और ईश्वर के सामने योग्य बनने के लिए ईश्वर के वचन के द्वारा, ईश्वर की वाणी के द्वारा, ईश्वर के संदेश के द्वारा मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए मैं ईश्वर का वचन सुनाने के पहले थोड़ा सा प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंखें बंद करें। ये स्वर्गीय पिता, आज ये सुंदर अवसर पर हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, आज के इस समय के लिए। हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जो कोई इस प्रार्थना और ये साधना में उपस्थित हैं, उन सबको आपके चरण में रखता हूं। प्रभु, आपने इन सबको बुलाया है, आशीष दी है, कृपा दिए हैं ताकि आपकी वाणी सुने, आपका वचन सुने और आपके पास लौट आए। ये प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्तियों के दिल में अपनी वाणी से, अपना वचन से, अपनी कृपाओं से भर दीजिए ताकि वे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से आपकी वाणी सुन सके, आपका वचन को सुन सके
समझ सकें और उसे अपने हृदय में संजोई रख सकें और उसका पालन कर सकें। ये प्रभु, ये उद्धारकर्ता, ये मसीह आज जी, ये आपका बेटा बेटियां हैं, आपके सामने हैं। इन सबको अपनी वाणी से, अपना वचन से, अपनी कृपाओं से, अनुग्रह से भरिए, ताकि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से आपका वचन, आपकी वाणी, आपका संदेश, आपकी शिक्षा ग्रहण कर सके। ये पावन आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये निष्कलंक आत्मा जो मसीह ने हमें शिक्षा दी है, और उसको आप हमें समझाइए और मसीह का वचन को अपने हृदय में रखकर उस पर मनन चिंतन करने की शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए और सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम सारे मन से, सारे हृदय से, सारे बुद्धि से वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके, अपने हृदय में उसको बैठा सके, अपने जीवन में उसके अनुसार चल सके। ये पवित्र त्रिएक ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इस सुंदर अवसर पर मैं आपको स्वागत करता हूं। इस वक्त यहाँ पर जो आपका वचन सुनने, आपकी इस प्रार्थना में आए हैं, उन सबों पर अपनी आत्मा, अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह, अपना वचन से भर दीजिए, ताकि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, बिना बाधाएं आपकी वाणी सुन सकें और उसको दिल में रख सकें और अपने जीवन में उसके अनुसार चल सके। और इनको, मन को सुदृढ़ बना, इनके दिल को शुद्ध कीजिए, ताकि आपका शब्द, आपकी वाणी इनके हृदय में हमेशा रह सके। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु मसीह के नाम में, आमीन। आप देखेंगे प्रेरित चरित्र 9 अध्याय 4 से लेके 6 तक साउल दमिश्क नगर जा रहा था। क्या के लिए? ईसाई लोगों को मार डालने के लिए, ईसाई लोगों को खींच के यरूशलेम लाने के लिए और इन लोगों को मार डालने के लिए वो जा रहा था। और जब पहुंच ही रहा था तो प्रभु ईसा मसीह उसको घोड़े से गिरा दिया। तब वो पूछता है, आप कौन हो? तब ईसा मसीह कहता है, मैं ईसा मसीह हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। तुम उठ के जाओ दमिश्क, तुमको बता दिया जाएगा तुम्हें क्या करना है। प्यारे भाई और बहनों, देखते हैं ये अत्याचार करने वाला, मार पीटने वाला, मारपीट करने वाला और ईसाई लोगों को तो पूर्ण रूप से सर्वनाश करने वाला ये साउल को पाउल बनाया है, जो मसीह के लिए अपना प्राण दे, मसीह के लिए कार्य करे, मसीह के लिए मिशनरी बने। और इसलिए कलीसिया में देखते हैं संत पौलुस का जो स्थान, कितना महान स्थान उसको दिए हैं। पेतरुस के बाद संत पौलुस का नाम आता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा गैर यहूदियों के बीच में प्रचार प्रसार करने की सामर्थ्य मिला, शक्ति मिला, बुलाहट मिला, क्योंकि यही ईश्वर की योजना है, यही ईश्वर चाहता था। गैर यहूदियों के बीच में प्रचार प्रसार करें, गैर यहूदियों को ईसाई बनाएं, यही उद्देश्य लेके संत पौलुस के जो मकसद, मंजिल को बदला था। जो अत्याचार करने वालों को
वह अत्याचार करने वाला ये साउल को पौल बनाया। वो ईश्वर का वचन, ईश्वर का वाणी सुन के वो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति में चेंजेस, परिवर्तन आया। और ईश्वर का वचन सुनने से आपके हृदय के विचार को बदलेगा। आपको मालूम होगा हमारे देश के पिता महात्मा गांधी वो किस चीज से प्रेरित थे? ये मैथ्यू सुसमाचार 5 अध्याय है और शुरुआत में 2 से लेके 12 तक जो आशीष वचन है उनसे प्रेरित होकर हमारा देश को गुलामी से छुटकारा दिलाया। अहिंसा का पालन किया। ये शब्द ने, ये ईश्वर की वाणी ने, ये ईश्वर का वचन ने, मसीह के शब्द ने उसके अंदर ही आत्मा में बदलाव लाया ताकि आज लोग उसको बड़े मानते हैं, हमारा देश का पिता मानते हैं और उसके जो कार्य है लोग देखते हैं, सुनते हैं और उनका बखान करते हैं, क्योंकि ईश्वर मन में परिवर्तन लाता है। ईश्वर का वचन चेंजेस लाता है। ईश्वर का वचन परिवर्तन लाता है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं वो ईश्वर का वचन के कारण। मैं तब सोच विचार कर रहा था ये जीवन मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं गलत जगह में आ पहुंचा हूं, शायद ईश्वर मेरे लिए और एक उद्देश्य कहीं रखा हो। तब ईश्वर का वचन मेरे दिल में गूंज उठा, मेरे दिल में गूंज उठा और ईश्वर का वचन ये कहा, बेटा तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि जाकर तुम फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल हमेशा बना रहेगा। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय पद संख्या 16 ने मेरे जीवन को बदला है। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, ईश्वर का वचन सुना रहा हूँ। आज भी वो वचन, वो शब्द मेरे दिल में गूंजता है, बेटा तुम मुझको नहीं चुना है, तुम मुझको नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरे पास नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया हूं और तुम्हारे द्वारा मैं जो मिशनरी कार्य है, जो प्रचार प्रसार कार्य है, उसको जारी रखना चाहता हूं। तो उस ईश्वर का शब्द ने मेरे जीवन में इतना चेंजेस लाया, इतना परिवर्तन लाया, इतना एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति प्रदान की है ताकि मैं आज यहां पर आप लोगों के सामने प्रचार प्रसार करता हूं। और इसलिए ईश्वर का वचन सुन के और उसके अनुसार चलने वालों को पिता परमेश्वर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, आप कितना ही पापी क्यों न हो। अब देखिए संत अगस्टिन, संत मोनिका का बेटा 33 साल इस संसार की मोह माया में चल पड़ा और आखिरी में वो बगीचा में बैठ के मनन चिंतन कर रहा था क्या करना है। और तब उसको ये शब्द सुनाई दी, आप पुस्तक उठाओ पढ़ो। तब वह संत पौलुस का जो लिखा हुआ चिट्ठी, रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र को पढ़ा और सोचा ये संसार के मोह माया धन दौलत क्षणिक है, इसमें कुछ नहीं है। और उसने कहा जब तक मेरी आत्मा ईश्वर में नहीं जमता है तब तक मैं प्यासा हूं। ईश्वर में जब तक मेरी आत्मा नहीं रमता है, मैं नहीं रहता है, तब तक मैं इस संसार की मोह माया में चलता हूं, कुछ भी नहीं,
वो महसूस होता है। और इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मसीह का आचरण करने, मसीह के अनुसार चलने, मसीह का प्रचार करने, मसीह के कार्य करने निकल पड़ा। आज जी हमारे बीच में एक बड़ा महान संत अगस्टिन, हो सकता है वो पापी हैं, व्यभिचारी हैं और भोग विलास में अपना जीवन खर्चा किया, व्यतीत किया, उस व्यक्ति को भी ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द और ईश्वर का संदेश खींच के ले आता है। तब वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना कार्य कर सके, ईश्वर के विचार के अनुसार वो चल सके और ईश्वर उसको प्रचार प्रसार करने में बुलाया है, शक्ति दिए, हिम्मत दिए। और इसलिए स्तोत्र ग्रंथ लेखक 119 अध्याय पद संख्या 105 में कहता है, ईश्वर की वाणी हमारे लिए ज्योति है और हमारा पैर को आलोकित करता है। दीपक जैसे लाइट बनता है, दूसरों के लिए उजाला, अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ईश्वर की वाणी आपको मार्ग देगा, आपको मार्गदर्शन देगी, आपके लिए उजाला पैदा करेगी। ईश्वर की वाणी आपके पथ को सीधा करेगी, आप सही ट्रैक में, सही रास्ता में आप चल सकते हो। वो हमारे लिए, ईश्वर की वाणी हमारे लिए ज्योति है, हमारे लिए मुक्ति है, हमारे लिए दिया है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 में वचन कहता है, शब्द वह सच ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं अपनाया। ये शब्द ज्योति था, ये शब्द संसार में आ रहा था। कौन है? मसीह, शब्द रूपी मसीह। वो संसार ने उसको अपनाया नहीं, वो अपने लोगों के पास आया, उसको अपने लोगों के पास आया, उन्होंने अपने लोगों के पास आया, लेकिन अपने लोगों ने उन्हें अपनाया नहीं। आप अपनाने से, ईश्वर का वचन को अपनाने से, मसीह को अपनाने से क्या मिलेगा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। अब याद रखिए, यदि आप ईश्वर का वचन सुनते हैं, ईश्वर की वाणी सुनते हैं, ईश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, आप ईश्वर की संतति होने का अधिकार पाए हो, ईश्वर का बेटा बेटी बन गए हो और ईश्वर का राज्य में पहुंचने की वरदान आपको मिल गया है और स्वर्ग राज्य के तो उत्तर अधिकारी आप बन गए हो। ईश्वर का वचन, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की शिक्षा आप सुनने से, उसके अनुसार चलने से आप ईश्वर का बेटा बेटी हो गए हो। और इसलिए वचन कहता है, तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन निवास है। वचन को सुनिए, तुम शक्तिशाली हो क्योंकि ईश्वर का वचन तुम में निवास है। तुमने सारा संसार पर विजय पाया है, विजय पाया है। और इसलिए वचन सुनना, समझना
ध्यान से, मन लगाकर, दिल से अपनी आंखों के सामने उसको ओझल नहीं होने देना, अपने दिल में बैठा कर रखना और उसके अनुसार चलना। देखो चमत्कार, देखो चंगाई, देखो तुम्हारा जीवन उजला होगा। और इसलिए वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ 28 अध्याय पद संख्या 14-15 में ईश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी वाणी ध्यान से सुनोगे, यदि मेरी शिक्षा पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम्हारी अवन्नति नहीं उन्नति होगा। उसका मतलब यही हुआ, अब वचन के अनुसार चलोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, नियम के अनुसार चलोगे, पिता परमेश्वर की सेवा करोगे, क्या होगा? उन्नति होगा, विकास होगा, अउन्नति नहीं। फलोगे फूलोगे, क्योंकि ईश्वर का वचन आप में है और सारा संसार पर विजय पाओगे, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ऊर्जा और ईश्वर का ग्रेस आप में है। और इसलिए हम लोग बार बार यही कहते हैं, वचन सुनो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। तो बहुत लोगों को बुलाता है, लेकिन सबको ईश्वर के पास नहीं आता। इसलिए वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय पद संख्या 46 में क्या बोलता है? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरे पिता उसको नहीं बुलाएंगे। जो ईश्वर की आशीष पाया है, ईश्वर का वरदान पाया है, ईश्वर का वचन पाया है और ईश्वर चाहता है वही प्रभु के पास, वचन के पास आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, असंभव है। क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, यहां सुन के यहां चला जाते हैं, यहां पढ़ के यहां ही रुक जाता है, यहां पर नहीं उतरता ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन। इसलिए उस पर चलने के लिए नहीं बनता है। इसलिए बोलता है, ईश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अनुसार कार्य करता है, वही फल लायक बनता है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप अपने आप से पूछ सकते हो, अपने आप से पूछ सकते हो, आप कितना गुना फल लायक या फल लाते हो, फल लायक बने हो? 60 गुना, 30 गुना या 100 गुना? या जैसे वचन कहता है, याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21-22, आप धोखा में ना रहे, आप धोखा में ना रहे, सिर्फ श्रोता ही ना बने। श्रोता माला सिर्फ सुनने वाला, उसका अनुसरण करने वाला नहीं। वो सुनने वाला क्या करता है? अपने चेहरा को आईना में देखता है, कितना सुंदर है, अच्छा है, अच्छा नहीं, देखने के लायक है, नहीं, देखता है और उसके बाद भूल जाता है तुम्हारा, उसका चेहरा कैसा है भूल जाता है। ऐसा नहीं, ना केवल श्रोता बल्कि पालन करता बनो, पालन करता बनो। ईश्वर का वचन सुनो और उसके अनुसार चलो और उसके मार्गदर्शन में आप चलते रहो। आप ना इधर भटकोगे ना इधर भटकोगे और सीधा अपनी यात्रा में, अपने धार्मिक यात्रा में जाओगे, नहीं तो दाएं या बाएं तो भटक जाओगे। देखना वचन क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है? तुम्हारी आंखें सीधा सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी आंखें सामने की तरह सीधा देखा करें, ना इधर ना उधर। तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो,
देखते हैं आजकल चलने से लोग इधर नजर डालते हैं, उधर नजर डालते हैं, इधर नजर डालते हैं। वचन कहता है तुम्हारी आंख सीधा, तुम्हारी आंखें सीधा सामने की ओर देखा करें। अधिकांश लोग सामने देखता नहीं, तो इधर देखेगा उधर देखेगा, कौन आ रहा कौन जा रहा है, कौन आ रही है कौन जा रही है, क्या जा रहे हैं क्या आ रहे हैं, उसी को ही देखते हैं। तुम्हारी दृष्टि ठीक है आगे की ओर टिके रहे। कोई कोई जा रहे हैं इधर उधर, मन है कहीं डैश भी कर देते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हो, तुम्हारा मार्ग सही हो। तुम ना तो बाएं भड़को और ना बाएं। ये देखना वचन लिखा है तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 27 में, तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। संसार में सब तरफ बुराइयां हैं। विचार कभी कभी गलत है, चलने वाले सही मार्ग में नहीं चलते हैं, और बुराई पर चलने वाला रास्ता भी चौड़ा है। बुराई की ओर लेके चलने वाला रास्ता चौड़ा है, अच्छाई पर चलने वाले का रास्ता एकदम सांकरे हैं, उसमें चलने वाले इक्के दुक्के और आखिरी तक भी नहीं पहुंचता है। और कोई पहुंचना भी चाहता है समझिए, दूसरे लोग उसको पहुंचने नहीं देते, वो भी बात है। पहुंचना चाहते हैं उसको दूसरे लोग वहां पहुंचना ही दे देते, उसके पैर खींच देते। और इसलिए आपको और मुझको सावधानी से ईश्वर का वचन सुनना, ईश्वर का वचन को अपने हृदय में संजीत रखना, उस पर मनन चिंतन करना, उसके अनुसार चलना। ईश्वर आपको आशीष और कृपा देगा चलने से, और चलना ही हमारे लिए कल्याण है। और यदि उस पर चलते हैं, यदि हम ईश्वर के वचन पर चलते हैं, ईश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं, समझिए वचन कहता है, रोमियो का नाम सन पौलुस का पत्र 8 अध्याय पद संख्या 32 में कहता है, क्या कहता है मालूम? जिन लोगों को ईश्वर प्यार करता है, उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके हर बातों में उनके कल्याण करता है। ईश्वर को प्यार करने वाले कैसे? उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। यदि उनके आज्ञाओं का पालन करने से कैसे? ईश्वर हमारे पास आएगा अपने बेटे के साथ, वो हम में निवास करेगा। वो हमारे लिए जो जरूरत है, हमारे लिए जो आवश्यकता है, हमारे लिए जो चीज चाहिए वो हमें प्रदान करेगा। वचन कहता है जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनकी हर बातों में उनके कल्याण करता है। तो ईश्वर छोड़ता नहीं, उनके हर बातों में उनकी कल्याण करता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना, उसके अनुसार चलना, उसका पालन करना, वो उस बुद्धिमान के समान है जो चट्टान में अपना घर बनाता है। नहीं तो क्या हुआ? जो व्यक्ति रेत में घर बनाता है, आंधी आई, तूफान आई और उसमें टकराया और पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 के काल में हैं। हम प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान पर्व बनाने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विनती, प्रार्थना, परहेज, उपवास कर रहे हैं। इस सुंदर अवसर पर आइए हम अपना पूरा मन ईश्वर के वचन पर केंद्रित करें, उस वचन से प्रेरित होकर इस तपस्या काल को हम जारी रखें और उसमें
ईश्वर की कृपा आशीष प्राप्त करके ईसा मसीह का इस पास का पर्व योग्य रिधि से मनाकर हम प्रभु के मसीह के शरीर और रक्त में सम्मिलित होकर हम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना।